दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इन 3 जिलों की सरहद पर पीड़िया गांव बसा है। इस पीड़िया गांव में 10 मई की सुबह करीब 6 बजे से शाम करीब 5 से 6 बजे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के दावों के अनुसार इस मुठभेड़ में जवानों ने कुल 12 नक्सलियों को ढेर किया है, जिन पर करीब 31 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों की शिनाख्त की गई है, जिनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल है। पुलिस अफसरों ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें मिलिट्री कंपनी नंबर 2 के सदस्य समेत एसीएम रैंक के नक्सली मारे गए हैं। ये सारे नक्सली पिछले कई सालों से नक्सल संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। पुलिस अफसरों ने बताया कि बुधू ओयाम, जो कि मिलिट्री कंपनी नंबर 2 का सदस्य था, उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि कल्लू पूर्णेम, जो कि मिलिट्री कंपनी नंबर 2 का सदस्य था, इस पर भी 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इस मुठभेड़ में 5-5 लाख रुपए के 2 और 2-2 लाख रुपए के 2 समेत 30-30 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के भी इनामी नक्सली मारे गए हैं। पुलिस अफसरों के मुताबिक यह बीजापुर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि जिस इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच में ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई, वहां पर नक्सली कमांडर पापाराव, दिनेश, सावित्री समेत अन्य बड़े कैडर के नक्सली थे। ये वही इलाका है जहां पर नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर चलता है, नक्सलियों की जनताना स्कूल चलती है। नक्सली इसे अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। स्टार्ट करूं? जी। ये गंगलोर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िया जो है क्षेत्र है, उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसटेटसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलोर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं, उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, एसटीएफ भी शामिल हुई थी। और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्यूलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ, उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है, जिसमें पीड़िया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर, घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो हैं वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। सर, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पुलिस फोर्स लगातार गश्त करने के लिए निकल रही है, सर्चिंग पर निकल रही है। खास बात है कि पिछले करीब 4 महीनों में बस्तर में पुलिस जवानों ने करीब 103 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। यह साल 2024 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में यह पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है। लगातार हो रहे एनकाउंटर से माओवाद संगठन में भी काफ़ी बौखलाहट है। दावा किया जा रहा है कि एनकाउंटर के बाद से नक्सली अब काफ़ी हद तक बैकफुट होंगे।